नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे थे, ठीक है, और इंडियन पॉलिटी को ही कंटिन्यू करते हुए हम उपराष्ट्रपति पे चलेंगे। हमने राष्ट्रपति को कवर कर लिया था, हमने उसमें लास्ट लेक्चर पढ़ा था महाभियोग का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या होता है, इसकी नियुक्ति कैसे होती है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 कहता है, महाअनुच्छेद 52 कहता था कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। उसी प्रकार अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा पदेन सभापति होगा। ये राज्यसभा है, राष्ट्रपति कहाँ का था, लोकसभा का, ठीक है। ये कहाँ का होगा, राज्यसभा का। मतलब पदेन मतलब क्या हो गया, पदहीन मतलब कि जो पद पे होते हुए भी पद पे नहीं रहता है। न्यू देखो कि राज्यसभा का क्या है, वो सदस्य है लेकिन पदेन सदस्य है, मतलब होते हुए भी नहीं है, इस तरह से होता है, ठीक है। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 64 कहता है, ठीक है। अब उसकी योग्यता के बारे में जान लेते हैं कि उसकी योग्यता क्या क्या होती है, ठीक है। भारत का नागरिक होगा, बिल्कुल, राष्ट्रपति में भी यही योग्यता थी कि भारत का नागरिक होगा तो ही राष्ट्रपति बन सकेगा। उसी प्रकार की भारत का नागरिक होगा तो ही उपराष्ट्रपति बन पाएगा, ठीक है। अगला है 35 वर्ष की आयु, राष्ट्रपति में भी यही राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होगी, बिल्कुल है। उसी प्रकार यहाँ पर भी उपराष्ट्रपति में भी 35 वर्ष की आयु होगी, तभी आप वहां पे क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। अगला है राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। अब थोड़ा ट्विस्ट है, वहां लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो और यहाँ राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। ये थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लोकसभा और राज्यसभा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बाकी पूरा मटेरियल लगभग सेम है। अगला दे रखा है लाभ के पद पर ना हो, बिल्कुल साफ अच्छी बात है, लाभ के पद पे ना हो। यही बात राष्ट्रपति में भी कही थी, लाभ के पद पे ना हो, यही बात इसमें भी कही है कि लाभ के पद पे ना हो। लाभ का पद मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया था, उस वाले वीडियो में जाके आप देख सकते हो, पीछे की प्लेलिस्ट में जाके लाभ का पद होता क्या है, किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। अगला दे रखा है उसका निर्वाचन। अब उसका निर्वाचन कर लेते हैं अपन, ठीक है। निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा, स्वाभाविक सी बात है, राष्ट्रपति में भी क्या था, राष्ट्रपति में भी संसद के दोनों सदनों के यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा ही उसको नियुक्त किया गया था, निर्वाचित किया गया था। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति को भी, इसलिए उसको उपराष्ट्रपति जो है उसको भी इसी तरह नियुक्त किया जाता है, यानी कि वोटिंग। राष्ट्रपति में क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा की वोटिंग होती है, ठीक है, वहां के सदस्यों की वोटिंग होती है। उसी प्रकार इस उपराष्ट्रपति में भी यही होता है, उनकी क्या होता है, वोटिंग होती है, ठीक है। तब जाके क्या होता है, उपराष्ट्रपति का चयन होता है। अगला है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणी प्रणाली द्वारा, मतलब कि जो अनुपात होते हैं, कहने का मतलब है कि दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, उपराष्ट्रपति के लिए कितने व्यक्ति खड़े हुए हैं, दो व्यक्ति खड़े हुए हैं। अब अनुपात से सिस्टम मान लो कि किसी के 10:15, 10:15, मतलब कि कौन जीता, ये जीता। एकल समीकरण यानी कि एकल संक्रमित, मतलब एकल क्या देख रहा है, संक्रमणीय, यानी कि जो हर एक व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, एक ही मत देगा, बिल्कुल। अपने सब भी क्या होता है, आप वोट करने जाते हो, क्या 2 बार वोट करने जाते हो, नहीं जाते हो ना, एक ही बार जाते हो। तो वैसा सिस्टम वहां पर एक व्यक्ति एक ही बार वोट करेगा जिसको वो चाहता है कि वो बने, ठीक है। ये यहाँ पे हमने दे रखा है। अगला है कार्यकाल, कि कितने समय तक उसका कार्यकाल रहेगा, ठीक है। शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष, मतलब कि यही राष्ट्रपति में था, जैसे कि आज शपथ ग्रहण करी है तो 5 साल बाद इसी तारीख को उसका क्या होगा, रिटायरमेंट हो जाएगा, यानी कि वो उस पद से हट जाएगा, ठीक है। यही उसमें राष्ट्रपति में था और यही उपराष्ट्रपति में, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला है देखो, इससे पहले राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है साहब, राष्ट्रपति इससे पहले उपराष्ट्रपति को भी दे सकता था और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को दे सकता था। इसमें भी वही सिस्टम है, इसमें वो क्या, राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है, राष्ट्रपति ना हो तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को अपना त्याग पत्र दे सकता है और पद छोड़ सकता है, ठीक है। अगला है संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है। अब इस पे महाभियोग नहीं लगेगा, आप बिल्कुल ये मत सोच, महाभियोग केवल राष्ट्रपति के लिए, इस पे मत चलेगा, मत, यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा है उनके सदस्य मिलकर अगर उपराष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगा दे कि इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है तो उसको तत्काल हटाया जाएगा,
मतलब उस पर ज्यादा कार्रवाई नहीं होगी। जिस प्रकार राष्ट्रपति के पद के ऊपर कार्रवाई होती है उस प्रकार इसमें इतनी कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला है चौथा और लास्ट पॉइंट है, प्रस्तुत प्रस्ताव का प्रारंभ राज्यसभा में होना अनिवार्य है। जो प्रस्तुत प्रस्ताव है, जो प्रस्तुत प्रस्ताव यानी कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है तो उसका जो क्या है प्रारंभ है, स्टार्टिंग, वो कहाँ राज्यसभा में होना। भाई राज्यसभा का सदस्य यार कहाँ होगी, जब पूरी संसद में नहीं हो सकती, राज्यसभा का सदस्य। समझने लायक बात है कि राज्यसभा का सदस्य, तो क्या होगा उसका जो प्रारंभ है वो। तो दोस्तों आज का लेक्चर जो है मैं यही समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप चाहते हो कि इस तरह के लेक्चर आपको और मिलते रहे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ प्लीज सपोर्ट कीजिए। एडवर्टाइजमेंट आए तो प्लीज स्किप मत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।